हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पब्लिक कॉरपोरेशंस को। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना इसको। देखिए, हमने एंटरप्राइजेस पढ़ा, उसी का एक पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कवर किया था। अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है तो वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होता है, इसके अर्थ को, इसके मीनिंग को समझते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन एज अ फॉर्म एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट के ओनरशिप में होता है, लेकिन उसका काम प्राइवेट कंपनी जैसा फ्लेक्सिबल होता है। जब हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था पूरा कंट्रोल सेंटर के पास है, लेकिन पब्लिक कॉरपोरेशन ये तो होता तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट की ओनरशिप में होता है, लेकिन इसके अंदर जो काम किया जाता है, इसके अंदर जो कंपनी के अंदर जो काम होता है ना, वो एकदम प्राइवेट किसी कंपनी के जैसा, प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन के जैसा बड़ा फ्लेक्सिबल सा होता है। ये मेनली 20th सेंचुरी के बाद डेवलप हुआ था। कब हुआ था? 20th सेंचुरी के बाद डेवलप होता है, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटीज़ डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं, बल्कि अलग से बनाए गए कॉरपोरेशन के थ्रू चलाई जाएंगी। उस समय ये 20th सेंचुरी के समय डेवलप हुआ था। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं डेफिनेशंस है अबाउट दिस पब्लिक कॉरपोरेशन की, बहुत बार एग्जाम में पूछ भी ली जाती हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले W.A. रॉबसन क्या कहते हैं इसके बारे में, पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में। उन्होंने अपनी यहाँ पर जो है एक वो दी है डेफिनेशन, देखते हैं वो कहते हैं कि पब्लिक कॉरपोरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द 20th सेंचुरी इन द स्फीयर ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब 20th यानी 20वीं सदी में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ी डिस्कवरी थी पब्लिक कॉरपोरेशन, जिससे गवर्नमेंट एफिशिएंसी से एफिशिएंटली काम कर सकती थी। ऐसा किन्होंने कहा है कि बहुत बढ़िया इनोवेशन थी, इन्वेंशन थी 20वीं सदी की, तो ये कहा है W.A. रॉबसन ने कहा है। ओके, W.A. रॉबसन इसके बारे में कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, जिसे दिया है हर्बर्ट मॉरिसन स्टेटेड इन पब्लिक कॉरपोरेशन वी आर सीकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक ऑनरशिप, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक मैनेजमेंट और फॉर पब्लिक एंड्स। हर्बर्ट मॉरिसन क्या कहते हैं, देखिए ये समझते हैं। हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा, सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, पब्लिक कॉरपोरेशन में हम क्या चाहते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन में हम यही चाहते हैं कि पब्लिक ऑनरशिप हो, यानी सरकार की जो है मालिकियत, मालिकाना हक हो सरकार का, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो, पब्लिक के प्रति जवाबदेही हो सरकार की, और बिजनेस मैनेजमेंट व्यावसायिक तरीके से चलाना, ताकि सब पब्लिक के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा कॉम्बिनेशन है एक, कि पब्लिक की कॉरपोरेशन हो, सरकार हो, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो, बिजनेस मैनेजमेंट जैसा काम इसके अंदर हो, ताकि हम जो हमारे गोल हैं, एंड्स हैं, उन्हें प्राप्त कर सकें। ओके, फिर हम देखते हैं F.D. रूजवेल्ट, वो क्या कहते हैं। F.D. रूजवेल्ट इसके बारे में, जो USA के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि पब्लिक कॉरपोरेशन के पास गवर्नमेंट के पावर होते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन के पास क्या होते हैं? गवर्नमेंट के पावर होते हैं, जिससे अथॉरिटी, पावर यानी क्या हो गई? अथॉरिटी। गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी जैसे फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन भी इनके पास होती है। बिल्कुल, पब्लिक कॉरपोरेशंस के पास क्या होता है? गवर्नमेंट के पावर और अथॉरिटी दोनों होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के जैसे इनिशिएटिव्स, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के जैसे होते हैं। इसके अंदर लचीलापन, मतलब कठोर नहीं है कानून इसके अंदर वाला। ये एमी डिमॉक क्या कहते हैं इसके बारे में, पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में? एमी डिमॉक कहते हैं, मार्शल ई डिमॉक कहते हैं कि अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज अ पब्लिकली ओन्ड एंटरप्राइज दैट हैज़ बीन चार्टेड अंडर फेडरल, स्टेट, लोकल फॉर पर्टिकुलर बिजनेस और फाइनेंशियल पर्पज। कहते हैं यानी यही कि पब्लिक ओन्ड बिजनेस होता है यहाँ पर, जो एक स्पेसिफिक लॉ के अंडर बनाया जाता है, ताकि कोई बिजनेस या फाइनेंशियल काम कोई भी हो वो एफिशिएंटली किया जा सके, उसकी बात ही ये करते हैं। इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं लॉ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली बनाया जाता है। फिर अर्नेस्ट डेविस क्या कहते हैं? अर्नेस्ट डेविस क्या कहते हैं? वो कहते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन एक ऐसा कॉरपोरेट बॉडी है, ऐसी एक कॉरपोरेट बॉडी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है? गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। ओके, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसके पास
पावर्स और फंक्शंस लॉ में डिफाइन होते हैं, जिसके जो पावर शक्तियां हैं वो सब किस में डिफाइन होती है, लॉ के अंदर डिफाइंड होती है। एंड जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, जो पैसों से रिलेटेड मामलों में इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा अर्नेस्ट डेविस कहते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में। तो ये कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट वी कैन से दैट सम इम्पॉर्टेंट पब्लिक कॉरपोरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट देखते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है। आरबीआई क्या है, 1935, ये याद करना है साथ में, आरबीआई 1935। देन दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1948। देन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1948। इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन 1953। ये सब एग्जाम्पल हैं इम्पॉर्टेंट जो कॉरपोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। एयर इंडिया इंटरनेशनल 1953। लाइफ इंश्योर LIC जो है 1956। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन 1957। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन 1959। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI 1964। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन के एग्जाम्पल हैं। अब कुछ सेंटर में हमने देखी, अब कुछ स्टेट की भी देख लेते हैं पब्लिक कॉरपोरेशंस सब, जैसे कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हो गया, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, स्टेट लैंड मॉर्टेज बैंक्स वगैरह है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट कॉरपोरेशन जो कि स्टेट की होती हैं उसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए जैसे LIC की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो क्या है, LIC तो वही है ना, पब्लिक इंश्योरेंस बिजनेस को कैसे पब्लिक वेलफेयर के लिए पर्पज से चला रहा है ना। फिर ONGC है, जो ONGC हमने देखी थी, ये क्या है, ये ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज को डेवलप करता है ज़्यादा से ज़्यादा। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, ये सब पब्लिक कॉरपोरेशन के लिए सरकार द्वारा चलाए गए, लेकिन अंदर जो इनके स्ट्रक्चर है बड़ा ही फ्लेक्सिबल माना जाता है और ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के बहुत ही अच्छे से। तो देखिए पॉइंट क्या दिया हुआ है कि होली ओन्ड बाय द स्टेट, इससे याद रखेंगे, होली ओन्ड बाय द स्टेट, पूरी तरह से सरकार की ओनरशिप होती है, पूरा कैपिटल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। LIC को 100% जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप पहले गवर्नमेंट के पास था, पहले की बात है ये, राइट। फिर क्रिएटेड बाय स्पेशल लॉ ऑफ लेजिस्लेचर ईदर सेंट्रल और स्टेट, यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशन को एक स्पेशल एक्ट, ये याद रखना है आपको, स्पेशल एक्ट के द्वारा पब्लिक कॉरपोरेशन को स्पेशल एक्ट के थ्रू जो है वो बनाया जाता है। जैसे LIC एक्ट हो गया, LIC एक्ट आया था ना, फॉर एग्जांपल 1956 में आता है, तो ये एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था। उस एक्ट में उसको ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स, ड्यूटीज सब लिखे होते हैं। वो जो एक्ट होता है ना उसमें उसके सारे पावर्स, ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य क्या हैं वो सब लिखे हुए होते हैं। फिर सेपरेट लीगल एंटाइटी होता है ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, प्रॉपर्टी ले सकता है, शू और केस कर सकता है ना, और श्यूड यानी केस लेना, दोनों कर सकता है, केस करना और केस लेना दोनों कर सकता है, इसके पास ये है। ONGC अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, करता भी है, जो ONGC हमने ऊपर पढ़ा है ना। तो यही कि पब्लिक कॉरपोरेशन में अंदर का जो स्ट्रक्चर है बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है। इंडिपेंडेंट फाइनेंसिंग सिस्टम है, यहाँ पर पैसों से रिलेटेड भी ये मुक्ति होती है इनके पास। पब्लिक कॉरपोरेशन अपने खुद के फंड जनरेट करता है, जैसे उधार लेना या सर्विस से रेवेन्यू कमाना, कुछ भी गवर्नमेंट के पास सिर्फ कैपिटल स्टार्टअप के लिए मिलते हैं। ओके, जैसे FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये फूड ऑपरेशन से रेवेन्यू जनरेट करता है, ये अलग अलग तरीके से फूड ऑपरेशन करता है और वहाँ से इसको पैसा मिलता है। ओके, फिर एग्जेम्पशन फ्रॉम मेनी गवर्नमेंट रूल्स, ये नॉर्मली उन रूल्स से एग्जेम्प्ट होता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे अप्लाई होते हैं, जैसे बजट अप्रूवल, ऑडिट रिस्ट्रिक्शंस, तो इसे उन्हें थोड़ा फ्रीडम मिलता है। अगर ये उसके साथ लगा रहेगा तो फिर ये भी जो है ना रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी इस पर, इसीलिए ये उन रूल्स वगैरह से थोड़ा एग्जेम्प्टेड होता है, अलग होता है। एफिशिएंटली काम करने के लिए इसको ऐसा रखा गया है। जनरली ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट फाइनेंशियल रेगुलेशंस, जो सरकार फाइनेंशियल रेगुलेशन ऊपर के कंट्रोल करती है उससे ये फ्री रहता है।
तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे पब्लिक कॉरपोरेशन के। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि किसी के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। क्या डिसएडवांटेजेस हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर? इसका बड़ा ही रिजिड स्ट्रक्चर है। अगर लॉ के थ्रू बना है तो उसमें कोई भी चेंज, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर सिर्फ लेजिस्लेचर के अमेंडमेंट से ही हो सकता है। क्योंकि उसको किसने बनाया है? क्योंकि उसको बनाया है, यहाँ पे थोड़ा ना क्या है, सारे वर्ड्स जो है मिक्स हो चुके हैं, आप समझ जाएंगे वैसे तो। ओके ये टाइपिंग मिस्टेक्स की वजह से मतलब वर्ड ऐसे मिक्स हो चुके हैं। इट्स ओके, वेरी नॉर्मल। तो क्या है कि ये जो है रिजिड स्ट्रक्चर है, लॉ ने बनाया है, तो भाई पार्लियामेंट जो होती है वो इसको बहुत ज़्यादा वो करेगी, उसके पूरे अमेंडमेंट प्रोसेस आएंगे उसके बाद। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर उसमें कम होती है फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर जो है ऑटोनॉमी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी की एक प्रॉब्लम आ जाती है कि पब्लिक कॉरपोरेशन को इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, लेकिन उन्हें पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल भी रहना पड़ता है। वो इंडिपेंडेंट काम भी करती है लेकिन जवाबदेह भी रहना पड़ता है। दोनों के बीच बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ आप अगर अकाउंटेबल रहोगे तो आप बहुत इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते हो, आपको जवाबदेही की टेंशन रहेगी। वो है यहाँ पे पॉलिसी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन का कंफ्यूजन है। कभी कभी ये क्लियर नहीं होता कि कौन सा डिसीजन पॉलिसी का है और कौन सा डेली एडमिनिस्ट्रेशन का है। अगर एयर इंडिया में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और मैनेजमेंट के डिसीजन में कंफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और मैनेजमेंट के डिसीजंस में, जो गवर्नमेंट है और मैनेजमेंट है वहाँ का, तो कभी कभी एयर इंडिया तो है तो वैसे पब्लिक का, मतलब गवर्नमेंट का, लेकिन उसका मैनेजमेंट तो फ्रीली है ना, तो उनके बीच में मतभेद, कन्फ्लिक्ट ये सब होते रहते हैं, कंफ्यूज भी होता है। कंसेंट्रेशन ऑफ पावर है, मैनेजमेंट के हाथ में ज़्यादा पावर होती है और अगर ये ग्रुप सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाए तो भी मिसयूज़ हो सकता है पावर का, क्योंकि पूरा सरकारी नहीं है ना जो एकदम बिना पक्षपात के काम हो सकता है। थोड़ा बहुत जो पावर है ना वो किन के हाथों में है? मैनेजमेंट के हाथों में, इसीलिए मिसयूज़ होने का डर रहता है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रैक्टिस, मतलब थ्योरेटिकल इंडिपेंडेंस होने के बाद भी मिनिस्टर्स उन्हें अपनी ब्रांच समझकर डायरेक्ट ऑर्डर देती हैं कि भाई थ्योरेटिकली वो इंडिपेंडेंस है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, फिर भी मिनिस्टर्स जो है कॉरपोरेशंस के जो मैनेजमेंट है उनको अपनी ही ब्रांच समझकर डायरेक्ट ऑर्डर्स वगैरह देते रहते हैं। तो इससे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कम हो जाती है। यही बात इसमें की गई है कि ये डिसएडवांटेजेस देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमने पब्लिक कॉरपोरेशन को समझा आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।